लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या मंथन। मैं हूं आपकी टीचर नितिका और आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 2। क्लास 7 का हम चैप्टर 2 करेंगे जिसका नेम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो बेटा आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज थी वो कट हो चुकी है। अब जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है वो बन गई आपकी 2.1 और आज हम करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 यानी कि जो पहले थी हमारी 2.3। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम अपना कोर्स कर रहे हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से, इसलिए आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में लेनी है कि जो जो कोर्स कट हो गया वो हम रिपीट नहीं करेंगे। और मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर के प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जाके आप देखो सीखो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड हमें क्या करना है वो देख लो। फाइंड में हमारे पास यहाँ पे ए पार्ट में दिया हुआ है। ए पार्ट में हमें दिया है हमें 1/4 निकालना है। 1/4 किसका निकालना है? हमें 1/4 का। जब भी बेटा आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए सिर्फ फाइंड लिखा हो और 1/4 इसका निकालना है या कोई भी डिजिट इसके निकालने है, तो हमें क्या करना है? हमें उन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं क्या ऑब्टेन करूँगी? 1 4 4 16। ठीक है, ऐसे ही 1/4 अगर मुझे किसका निकालना है? 3/5 का। तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई करूँगी। 3 1 3 एंड 4 5 20। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो फटाफट से विद्या मंथन को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब 1/4 मुझे किसका निकालना है? मुझे निकालना है 4/3 का। तो 1 4 हो गया यहाँ पे 4 4 3 हो गया 12। ठीक है, बी पार्ट देख लो। यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट में मेरे पास 1/7। 1/7 किसका? 2/9 का। ठीक है बेटा, तो 1/7 इंटू 2/9 का आएगा 2 1 2 एंड 7 9 63। इसी तरह 1/7 आएगा हमारे पास किसका? 6/5 का। तो 1 6 का 6 एंड 7 5 35। बेटा देखो फ्रैक्शंस में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, तो आपके टेबल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि अगर नी स्ट्रॉन्ग होती है ना तभी रूफ अच्छी चढ़ती है। तो इसलिए आपको अपने टेबल्स पे ध्यान देना चाहिए। 7 10 हो जाएगा 70 और 3 1 से मैंने 3 कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट हो गया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी कि हमें इसे सॉल्व करना है और इसे सबसे छोटी फॉर्म में रिड्यूस यानी कि कम करना है। तो बेटा इसका मतलब क्या है ये देख लो। मेरे पास यहाँ पे है 2/3 जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2/3 से। तो पहले मैं क्या करूँगी? अपनी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगी। तो नीचे डिनोमिनेटर सेम आता है, डिनोमिनेटर होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और आंसर होएगा उसमें प्लस। ये तो आप सभी को पता है, ये हम कर चुके अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी। तो यहाँ पे आ गया मेरा 2/3 मल्टीप्लाई में 2 3 6 प्लस 2 8/3। अब मैं क्या करूँगी? इन्हें मल्टीप्लाई करूँगी। 2 8 16 3 3 9। अब मुझे इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि मैं इसे कट करूँगी। ठीक है, तो कट करने के लिए देखो ये किसी एक टेबल से नहीं कटेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 16 को 9 से यहाँ पर डिवाइड लेना पड़ेगा। जब मैं 9 के टेबल से डिवाइड लूँगी तो 9 1 आएगा 9, क्योंकि 9 2 18 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास बच गए 7। मैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की तरह इसे लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ? क्वोशिएंट आएगा सामने, मेरा रिमाइंडर आएगा ऊपर और डिविजर आएगा नीचे। तो बेटा ये हमने इसे चेंज किया है किसमें? इसकी लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, उसी जगह हम अपना बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट में देखो आप, बी पार्ट में मेरे पास यहाँ पे 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। बिल्कुल सिंपल है। 2 7 हो जाएगा 14 और 7 9 63। लेकिन हमें इसमें इसकी लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो 7 2 14 और 7 9 63। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे? 2/9। ये हो गई इसकी लोएस्ट फॉर्म। सी पार्ट में क्या है वो देख लो। सी पार्ट में मेरे पास है यहाँ पर 3/8। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3/8 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 6/4 से। तो 3 6 हो जाएगा 18 और 8 4 हो जाएगा हमारे पास 32। अब मैं इसे कट कर सकती हूँ। किससे कटूँगी मैं कटूँगी इसे 2 के टेबल से। 2 9 18 और 2 1 2 2 6 12।
अभी हो गया मेरा क्या 9/16, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने डी पार्ट पर। डी पार्ट में हमारे पास है 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो 9 3 सा बेटा 27 और 5 5 सा 25। जब मैं 27 25 को सॉल्व करूँगी तो मैं यहाँ पे ले लूँगी 27 को डिवीजन में अंदर और 25 को बाहर। तो 25 1 सा 25, नीचे क्या बच गया मेरे पास 2। तो मेरा मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मेरी आएगी 1 2/25, ठीक है। ये होगी मेरी मिक्स फ्रैक्शन लोएस्ट में। यहाँ पे देखो इफ़ पॉसिबल लिखा है कि अगर हो सकती है तो चेंज करनी है, अगर नहीं हो सकती तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जो भी आपका आंसर आ रहा है आपको उसे सॉल्व करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं अपना 5th पार्ट, यानी कि ई पार्ट। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। तो 1 15 सा 15 एंड 3 8 सा 24। तो मेरा 15 आ गया ऊपर और 8 आ गया नीचे, ठीक है। 1 से किया मैंने, देखो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 15/24। लेकिन मैं सिर्फ 3 के टेबल से कट कर सकती हूँ। कैसे? 3 5 सा 15 एंड 3 8 सा 24। आगे मेरी क्या लोएस्ट फॉर्म, ठीक है बेटा। लोएस्ट फॉर्म निकल गई। अब हम कर लेंगे अपना 6th पार्ट। तो देखो यहाँ पर मैं लाइन डाल देती हूँ। 6th पार्ट में क्या है हमारे पास, 6 में है 11/2 मल्टीप्लाई में 3/10। तो 11 3 से हो जाएगा 33 और 2 10 से हो जाएगा 20, ठीक है। 33 और 20 आ गया। तो बेटा 33 को मैं ले लूँगी डिवीजन की फॉर्म में। 33 आ गया मेरा अंदर और यहाँ पे आ गया मेरा 20। 21 से 20 क्योंकि 2 पे करूँगी तो 40 आएगा, ठीक है। क्या बचा रिमाइंडर 30। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ अपने मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे 1 यानी कि क्वेश्चन सामने, रिमाइंडर ऊपर और डिवीज़र नीचे, ठीक है। इसी तरह हम सॉल्व कर लेते हैं अपना 7 पार्ट। 7 पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो बेटा ध्यान से देखो, 4/5 ऐसे क्वेश्चन जो आपके MCQs में भी आ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और अगर थोड़ा और डिफिकल्ट कर दिया जाए तो 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो 4 2 से 8 एंड 4 1 से 4। तो यहाँ आ गया मेरा 48 और 5 7 से आ गया 35। अब 48/35। तो मैं क्या करूँगी, फिर से डिवीज़न लूँगी, सॉल्व करूँगी। कैसे? 48 में लिखूँगी अंदर, 35 में ले लूँगी बाहर। तो 35 1 सा 35 और नीचे मेरे पास बच गया कितना 13, ठीक है। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे? हम ले सकते हैं 113/35। ये आ गई मेरी इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 3rd क्वेश्चन। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं हमें उन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो देख लो। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। तो पहले मैं अपने मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर लूँगी। 4 × 5 + 1/4 कैसे सॉल्व होगी? 2/5 आ गया यहाँ पे। 4 5 से 20 + 21/4। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करा, आ गया 42। 5 4 सा 20, ठीक है। अब मैं इसे कट कर सकती हूँ किससे? 2 से। तो 2 2 सा 4, 2 सा 2, 2 10 सा 20, ठीक है। मेरा आ गया क्या 21/10। तो बेटा ये क्या हो गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये एक इम्प्रॉपर क्या है? फ्रैक्शन है। दैट्स इट, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आपका आंसर आएगा 2 1/10। मिक्स फ्रैक्शन में अब आप ये खुद चेंज करोगे और देखोगे कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता है या नहीं आता। इसी तरह हम कर लेते हैं अपना बी पार्ट। बी पार्ट में देख लो बेटा, यहाँ पर बी पार्ट में मेरे पास है 6 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9, ठीक है।
मैंने सॉल्व किया 5 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 9। सॉल्व करा मैंने, 5 6 हो गया 30, 30 प्लस 2 30, 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 9। जब मैं 32 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं क्या ऑब्टेन करूँगी 224। क्या ऑब्टेन करूँगी 224 और 5 9 से 45 आपको पता ही है, ठीक है। इसी तरह सेम जो ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे भी ये लिखेंगे। इसे चेंज करेंगे किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस में चेंज करेंगे हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करी है मैंने देख लो, 224 को मैंने 45 से किया है यहाँ पर डिवाइड आप कर सकते हैं अपने आप से, और आपको निकालना है ऐसे तो आपका आंसर आएगा क्या 2 1 अपॉन में 10। इसी तरह हम करेंगे अपना सी पार्ट में है हमारे पास यहाँ पर 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 1 अपॉन में 3। तो 3 अपॉन में 2 तो 3 रहेगा। मैं मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करूँगी कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, नीचे आ गया 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 सा 15 प्लस 1 16 अपॉन में 3। जब मैंने 16 को 3 से करा मल्टीप्लाई तो मैं क्या ऑब्टेन करूँगी यहाँ पर, मेरा आएगा 3 6 18 1 3 1 3 48 2 3 6। देखो अभी सीधा 6 के टेबल से कटता है, 6 1 6 और 6 8 48। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया मेरा 48, ठीक है। ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये मिक्स फ्रैक्शन है, किसी फ्रैक्शन में आई नहीं, मेरे पास नॉर्मल डिजिट आ गई मेरी क्या 8, ठीक है। उसी तरह मैं करूँगी अपना डी पार्ट में है मेरे पास 5 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 2 3 अपॉन में 7। तो बेटा 5 अपॉन में 6 आ गया मेरा यहाँ पर, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 अपॉन में 7। तो 5 के नीचे है 6, सेम लिखा जाएगा, 7 2 सा 14 14 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 15 16 17 अपॉन में 7। अब मैं करूँगी 5 अपॉन में 6 को 17 अपॉन में 7 से मल्टीप्लाई। तो मैं ऑब्टेन करूँगी यहाँ पर 18 5 17 5 से 85 और 6 7 तो आपको पता ही है 42, ठीक है। अब ये क्या आ गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है। तो मैं इसे किस में चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूँगी। जब मैं चेंज करूँगी तो मेरा आएगा 2 1 अपॉन में 42। अब ये कैसे आएगा, 85 को अंदर और बाहर लूँगी 42 2 सा क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 84, नीचे आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो इसी तरह बन जाएगी क्या मेरी ये मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। डी पार्ट तक हो गया हमारा। अब हम करेंगे अपना ई पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, ई पार्ट यानी कि हमारा फिफ्थ पार्ट में है 3 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 7 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 7 5 3 सा 15 15 प्लस 2 17 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 7। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 17 4 ज़ा 68 5 7 ज़ा 35। 68 को मैं क्या कर लूँगी, डिवाइड कर लूँगी किससे, यहाँ पे साइड में देख लो 68 को मैं डिवाइड करा किससे 35 से। तो 35 2 ज़ा आएगा यहाँ पे, नहीं 35 2 ज़ा नहीं, हाँ 35 1 को हम लेंगे क्योंकि 35 2 का लेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया 35, इसे मैंने माइनस करा, यहाँ पे बच गया 3 कितना बच गया मेरे पास 33। तो यहाँ पे आएगा 133 अपॉन में 35। तो ये आ जाएगी मेरी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया ये। अब हम कर लेते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है नंबर 2 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 3। तो देखो इधर 3 के नीचे कुछ नहीं है, जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम इसे क्या समझते हैं, हम इसे 1 समझ लेते हैं, आपको पता ही है पहले से। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 1। तो 5 का आ गया नीचे 5 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 13 3 सा क्या आएगा यहाँ पे 39, ठीक है।
5 में 39 आ गया। 39 को मैंने सॉल्व करूँगी मिक्स फ्रैक्शन से, तो 39 ले लेंगे हम यहाँ पर और 5 ले लेंगे हम बाहर। 5 7 35, नीचे बच गया क्या 4, ठीक है। अब 4 आ गया। अब जो हमारा डिविज़र है वो कहाँ आएगा, नीचे, क्वेश्चन रिमाइंडर ऊपर, क्वेश्चन साइड में। हो गया हमारी मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 6th पार्ट। तो 6 पार्ट देख लो बेटा। 6 पार्ट में क्या करना है, 6 पार्ट में हमारे पास 7 पार्ट में हमारे पास 3 4/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4/7 मल्टीप्लाई 3 और 5। 7 3 सा 21, 21 प्लस 4 25/7 मल्टीप्लाई 3/5। तो 7 5 सा 35। ऑल यू नो दैट 25 को 3 से करा तो 3 5 सा 15, 1 3 सा 75। अब आप मुझे बताओगे कमेंट्स में इसकी मिक्स फ्रैक्शन निकाल के, और मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। अपने 4th क्वेश्चन पर आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है विच इज़ ग्रेटर, यानी कि जो हमें 1 नंबर दिया हुआ है उसमें से कौन सा ग्रेटर है, फर्स्ट ग्रेटर है या सेकंड ग्रेटर है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कौन कौन से ऑप्शन है, 2/7, 3/4, या फिर 3/5 और 5/8। तो मैंने ले लिया यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट, यानी कि 2/7। अब बीच में लिखा है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। जहाँ पर भी ऑफ, यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगी, मल्टीप्लाई। तो 2 3 सा क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 और 7 4 सा 28। इसको काट दूंगी मैं 2 के टेबल से। 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 3/14। नेक्स्ट है हमारा 3 5 सा 15, 5 8 सा 40, 15 और 40। अब मैं इसको किससे कट कर सकती हूँ, 5 के टेबल से। कैसे, 5 3 सा 15 और 5 8 सा 40, क्या आ गया हमारा 3/8। अब हमसे पूछा गया कि ये वाली साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है या हमारी राइट हैंड साइड बड़ी है। तो बेटा अगर कोई चीज़ का जो फ्रैक्शंस है वो लाइक ही नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि कौन सी बड़ी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अब लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लो। यहाँ पे मेरे पास है 3/14, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी कि जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है 3/8, ओके। अब मैं क्या करूँगी, ऐसा नंबर ढूंढूंगी जिससे इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए। अब दोनों का डिनोमिनेटर अगर मुझे सेम करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन दोनों का क्या ले सकती हूँ, एलसीएम। कैसे, 8 और 14। यहाँ पे दिया मैंने 2 4 सा 8, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, 2 7 7 नीचे आ गया, 2 1 सा 2 और 7 का 1 नीचे, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 7 सा क्या होता है, 8 7 सा 56, ठीक है। तो मुझे इन्हें किस में बदलना है, 56 में। अब मैं 56 में बनाऊँ इन्हें तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई किससे, 8 को किससे करूँ, 8 को तो मैं 7 से कर लूँगी, नीचे भी और ऊपर भी। तो आ जाएगा मेरा नीचे 56 और 7 3 का ऊपर आ गया मेरा 21। अब 14 को 56 बनाए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 से। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 14 के डे में 56 पे आता है 4 पर, ठीक है। तो किया तो 3 4 सा आ गया 12 और 14 4 सा आ गया 56। तो बेटा ये आ गया हमारा 12/56, ये आ गया हमारा 21/56। तो कौन सा बड़ा है ये तो आपको देखिए पता चल रहा है यहाँ पे कौन सा बड़ा है हमारा, 21 वाला। 21 बड़ा यानी कि कौन सा बड़ा हमारा, 3/8, ठीक है। ये हमें पता चल गया। यहाँ पे आप लिख दोगे सिंस देयरफॉर 12/56 इज स्मॉलर देन 21/56। और यहाँ पर हमें ऐसे भी बताना, ऊपर जो डिजिट थी हमारे पास 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14, ठीक है। अब कर लेते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है वो देखेंगे हम। यहाँ पर सेकंड पार्ट में ले लेते हैं हम अपने डिजिट्स। तो
तो बेटा हमारे पास है सेकंड पार्ट में 1/2 ऑफ किसका 6/7 का, और 2/3 ऑफ किसका 3/7 का। तो कर लो मल्टीप्लाई, 1 6 का 6, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन करके आंसर्स निकाल लिए। यहाँ पे आगे हमारा ये, लेकिन मैंने और छोटा बना सकती हूँ। कैसे, 2 के टेबल से कट करूँगी, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। इसे मैं कट करूँगी 3 के टेबल से, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। देखो अब हमें जो इसके नीचे डिनोमिनेटर है वो दोनों लाइक है, ध्यान से देखो, वो ऑटोमेटिकली लाइक फ्रैक्शंस आ गए हमारे पास, इसलिए हमें इसे लाइक बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7। सिंस यहाँ डाल देते हैं हम अपना देयरफॉर, इसलिए हमारा क्या बड़ा है 6/14 इज़ ग्रेटर देन 6/21। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये था इजी क्वेश्चन। अब हम मूव कर रहे हैं अपने 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन में आप देख लो क्या है, सलीली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। जो सलीली है उसने प्लांट करे कितने 4 सैपलिंग्स। सैपलिंग्स होते हैं बेटा छोटे छोटे पौधे, ठीक है, वो उसने प्लांट करे एक रो में। यहाँ से मान लो ये सलीली है, इसने यहाँ पे प्लांट करे छोटे छोटे पौधे एक रो में, ठीक है। हर गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 34 मीटर। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 34 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। पहले में और जो लास्ट है इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे सैपलिंग्स ड्रॉ कर दी है। अब इन जो 2 सैपलिंग्स के बीच का गैप है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो गैप है वो क्या है 3/4 मीटर। अब वो बोल रहा है ऐसी फर्स्ट वाले सैपलिंग से लेकर हमें 4th वाले सैपलिंग तक का टोटल गैप निकालना है, ठीक है बेटा। तो टोटल गैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ हम लिखेंगे दी गैप बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। कितना गैप है इन दोनों के बीच में, मैं यहाँ पे वो बताना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ले लूँगी मैं लेंथ ऑफ 1 गैप। क्या लूँगी मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ 1 गैप। 1 गैप किसके बराबर है 3/4 मीटर के। अगर 1 गैप 3/4 मीटर के बराबर है, तो अगर हमें 3 का गैप निकालना है तो यहाँ लेंगे देयरफॉर दी गैप बिटवीन फर्स्ट एंड 4th सैपलिंग आर। क्या गैप है यहाँ पे दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ ले लूँगी 3, इसे मल्टीप्लाई कर दूँगी किससे 3/4 से। तो नीचे कुछ नहीं है 1 लगा सकते हैं, तो 3 3 हो गया 9 और यहाँ पर आ गया क्या हमारा 4, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकती हूँ। 9 को करा मैंने 4 से डिवाइड, तो 4 2 आ गए यहाँ पर 8, नीचे बच गया 1। क्या बन जाएगी हमारी 2 1/4 मीटर, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे हमारे गैप सैपलिंग्स के बीच का, दैट्स इट बेटा। आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको समझ में नहीं आता तो आपको लगता है कि ओ कितना टफ क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं होता। जब आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन जो है बैठने लगेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ मैम ने ऐसे कराया था वीडियो में, ओ अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन सेम होता है लेकिन जो बीच की चीज़ें हैं वो चेंज कर दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे सैपलिंग्स ना देकर हाउस दे दिया जाएगा कि घर के बीच में इतना गैप है, या डिस्टेंस ना देकर मीटर में किलोमीटर में दे दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें चेंज होती हैं। अब हम मूव करें अपने 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन पर देख लो क्या है हमारे पास, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4। यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 3/4 आवर्स। लिपिका नाम की जो गर्ल है वो रोज एवरी डे रीड करती है बुक, कितना 1 3/4। शी रीड द एंटायर बुक इन 6 days। वो 6 दिन में पूरी बुक पढ़ लेती है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। कितने घंटे उसे चाहिए सारी बुक को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे नंबर 8। क्या लेंगे हम पहले यहाँ पर
देख लो, यहाँ हमें लिखना है नंबर्स ऑफ आर लिपिका क्या करती है, रीड्स द बुक, मतलब कि उसे बुक पढ़ने के लिए जो है वो कितने आवर्स चाहिए। ठीक है, पर बताना है हमें, तो पर हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या 1 3/4 पर डे के हिसाब से बता रहे हैं। मैंने इसे सॉल्व करा कैसे, 4 × 1 + 3/4, तो क्या आ गया 4 × 1 = 4 + 3 7/4 आवर्स। तो पूरा दिन वो कितना पढ़ती है, 7/4 आवर्स। तब जाके जो है क्या होता है, उसकी बुक जो है 6 डेज में कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताना है कि उसने अगर 6 डेज में बुक कंप्लीट कर ली तो उसने टोटल कितने घंटे पढ़ा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ डेज, कितने डेज ले सकते हैं हम यहाँ पर 6। अब मैं ऐसे कर सकती हूँ 7/4 × 6 आ गया, नीचे बचा 1। ठीक है, तो 7 6 से क्या होता है बेटा, आपको पता ही है, 7 6 होता है हमारे पास यहाँ पर 42, 4 1 आ गया 4। अब मैं इसे अगर और कट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 21/2। ठीक है, अब ये क्या आ गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम अगर सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते कैसे, 2 10 20, नीचे बचा 1। मैंने क्या बना लिया इसे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि वो 10 1/2 आवर्स पढ़ेगी पूरा हफ्ता, यानी कि पूरे 6 डेज, तब जाके जो है उसकी बुक जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आप लाइक करते हो तो एक मोटिवेशन आती है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़कर। नेक्स्ट हम मूव करें अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है देख लो, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है जो 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल को यूज़ कर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 3/4 लीटर्स। अगर उसको डिस्टेंस कवर करना है तो वो 3/4 लीटर्स पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो पहले क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना है, पहले हमें सॉल्व करना है किसको, अपने 3/4 को। तो हम स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, नंबर ऑफ किलोमीटर अ कार रन इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना रन कर रही है, तो कितना रन कर रही है बेटा 16 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है हमारे पास वो देख लेते हैं, तभी तो हम बताएंगे ना कि वो कितना रन करेगी। तो क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें डिजिट दी हुई यहाँ पे से हम सॉल्व करेंगे। 4 × 2 + 3/4, 4 2 = 8, 8 + 3 आ गया हमारे पास कितना 11/4। तो 11/4 पेट्रोल है उसके पास। ठीक है, और उसे कितने चलाना है, उसे 16 किलोमीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 किलोमीटर से जब मैंने उसे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई करके अब देखो 16 को करा तो यहाँ पे आ गया 11, 16 लिया हमने, यहाँ आ गया 11, कर लेते हैं मल्टीप्लाई 6 1 6 1, तो क्या आ गया 176/4। ठीक है, अब ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैं क्या करूँगी, इसे सॉल्व कर लूँगी। कैसे, 176 मैंने यहाँ पे लिया, 4 लिया, 4 2 होता है क्या 16, 4 4 होता है 16, तो यहाँ पे 4 4 16 ले लेंगे, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, फिर से 4 4 16, नीचे आ गया क्या 0। तो कितना आएगा यहाँ पे मेरे पास 44 किलोमीटर। कितना आ गया, देखो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनी, पूरा आंसर जो हमारा कंप्लीटली कट हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास एक नंबर आया विदाउट एनी फ्रैक्शन। तो 44 किलोमीटर चलेगी वो कितने पेट्रोल में, 11/4 पेट्रोल में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट विल कवर 44 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल।
ठीक है, कंप्लीट हो गया ये हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बेटा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये हमारे एक्सरसाइज का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको अब एक्सरसाइज कराऊंगी, वो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान से समझना हमारा लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अटेंशन से, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ रहे थे वैसे आप लास्ट क्वेश्चन समझो, ताकि जो आपकी मेहनत है वो बिल्कुल भी खराब ना जाए। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, ये हमें बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हमें एक नंबर प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है ये, इसमें हमें एक नंबर प्रोवाइड करना है सच दैट 2/3 इंटू में हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आंसर आ गया यहाँ पे 10। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a, तो एज a यानी कि 1 पार्ट में। अगर मैंने 2/3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करा कि मेरा यहाँ पे आ गया 10/30। ठीक है, ये गैप हमें फिल करना है यहाँ पर। तो जब भी हमें ऐसे गैप फिल करने वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका उल्टा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उल्टा, हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 को 10 से डिवाइड करो, 2 के टेबल में 10 किस पे आता है 5 पर, और 3 के टेबल में 30 किस पे आता है 10 पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 5/30। द सिंपलेस्ट फॉर्म द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज, बॉक्स में जो नंबर आया उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, यानी कि 5/10 की हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है सेकेंड पार्ट में। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के आगे मेरे पास यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया था 5/10। ठीक है, अब एज पर क्वेश्चन B1 हमें क्या करना है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा कि हमें ऑब्टेन हुआ 24/75। तो 3 के टेबल में 24 किस पे आता है बेटा 8 पर, और 5 के टेबल में 75 किस पे आता है 15 पर। तो क्या ऑब्टेन हुआ हमें 8/15। अब 8/15 को हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट में भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों नहीं हो सकती इसकी मिक्स फ्रैक्शन हो सकती है, ये तो हमें पता है, लेकिन अब हम बताएंगे कैसे, हम कैसे बताएंगे इसे कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन हो सकती है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज 8/15 कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, और सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब विद्या मंथन, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। और आपको सारी वीडियोस इंग्लिश ग्रामर की, मैथ्स की, मैं सारी वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन एंड में मैं टैग कर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।